तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने बुधवार को भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार की साय बेमौसम वर्षा, तेज अंधड़ एवं ओलावृष्टि से फसलों के हुए नुकसान का अवलोकन किया, जहां उन्होंने पाया कि इस प्राकृतिक आपदा से फसलों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि गेहूं की जो फसलें पक चुकी है उन्हें शीघ्र ही कटाई कर दें, जिससे आगामी दिनों में किसी प्रकार की आपदा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। डॉक्टर गर्ग ने बुधवार को भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जगीना, पुलवारा, भवनपुरा, नौगाया, महचैली, कौलीपुरा, पीपला एवं सुनारी आदि गांव का दौरा कर फसल खराब का अवलोकन किया, जहां उन्होंने किसानों से फसल खराब की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद थे। जगह ओलावृष्टि है, उसका जायजा लेने के लिए मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, जिसमें मैं जगीना, भवनपुरा, नौगाया, पीपला, कोलीपुरा होते हुए महचौली, सूती, फुलवारा, सुनारी इस एरिया को देख रहा हूँ। लेकिन भगवान की मेहर रही कि नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ा क्योंकि बरसात ज़्यादा तेज़ नहीं थी और ओला भी एक दो मिनट के लिए पड़ा है, इसलिए उतना नुकसान नहीं हुआ। साथ ही मैंने किसान भाइयों से अपील की कि जल्दी से जल्दी गेहूं की फसल को काट करके और अपना काम समाप्त करें। डी विश्व विख्यात एवं स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने डी के जल महल हाइड्रोलिक सिस्टम से चलने वाले रंगीन फुव्वारों के लिए विश्व विख्यात है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से ब्रज महोत्सव 2021 को लेकर जल महलों में आज रंगीन फुव्वारों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हरे भरे उद्यानों में राजस्थान लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोक कलाकारों द्वारा अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि होली के अवसर पर जल महलों में रंगीन फव्वारों के प्रदर्शन से होली के वातावरण में और रंग घुल जाता है। ब्रज की संस्कृति में होली का विशेष महत्व है और ब्रज महोत्सव के माध्यम से इस सांस्कृतिक विरासत का और संवर्धन किया जा रहा है। जैसे ही दोपहर पश्चात फुव्वारे चलने लगे, चारों ओर जल महलों के मनोरम उद्यानों में हजारों फुव्वारों की कृत्रिम वर्षा से वातावरण में एक अवर्णनीय मादकता, अनुपम सौंदर्य और अविस्मरणीय इंद्रधनुषी छटा उत्पन्न हो गई, जिसे देखकर देशी विदेशी पर्यटक झूम उठे और पर्यटकों में अनुपम छटा को अपने अपने कैमरे में कैद करने की होड़ सी मच गई। इस दौरान जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, एडीजे डी कुलदीप शर्मा, टूरिज्म डायरेक्टर निशांत जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर, कमिश्नर नगर निगम राजेश गोयल, उप निदेशक पर्यटन भरतपुर दिलीप सिंह राठौर, सीओ मदन लाल जैफ, सहायक संरक्षण मुदस्सर अली, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनीष शर्मा सहित थानाधिकारी उपस्थित थे। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भरतपुर जिले में ब्रज का होली महोत्सव अभी चल रहा है, जिसकी शुरुआत आज सुबह 8 बजे भरतपुर हेडक्वार्टर पर सापा प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, रस्साकसी के साथ ही शुरुआत की गई थी। आज हमारे साथ में टूरिज़्म के डायरेक्टर साहब भी आए हैं और डी का जो साल में 2 बार यहाँ पर रंगीन फव्वारे चलते हैं, आज इसकी अभी यहाँ पे भी शुरुआत की गई। भरतपुर वासियों ने इस स्थिति का बड़े ही अच्छे हर्षोल्लास के साथ इसका आनंद लिया। कल कामा में जो विभिन्न कार्यक्रम होंगे उसके साथ ही ब्रज होली का समापन होगा और मैं ये मानता हूँ कि ब्रज की कल्चर के साथ ही होली का ये पर्व जुड़ा हुआ है और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति होली के इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर के भाग लेता है। कोरोना के जो 1 साल बीता है उसके बाद लोगों में जो हर्ष और उल्लास और उमंग है वो देखने को मिल रही है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहन करके आए, ये हम यहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति को, होली को और इसके रंगीन फव्वारों का आनंद लें। कोरोना का 1 साल, जैसा कि अभी जिला कलेक्टर महोदय ने बताया, कोरोना की गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ ये उत्सव हो रहा है। और जैसा हमने पीछे देखा, जैसलमेर में मरु महोत्सव हुआ, शेखावटी में शेखावटी उत्सव हुआ, इसी प्रकार भरतपुर में ब्रज होली उत्सव। इस तरह से पर्यटन विभाग का पूरा 1 साल का कैलेंडर होता है, जिसमें करीब 50 के आसपास उत्सव होते हैं। तो जब भी जिस भी जगह चाहे आप राजस्थान में अलग अलग जगह की अलग अलग खूबसूरत संस्कृति है और वैसा यहाँ पे उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से पर्यटन विभाग और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए इसी प्रकार से आयोजन करता रहेगा। पुरातत्व राजगृह के जो महल है उनमें ब्रज महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे भी खाने का और सर्किल का जाब्ता मिला है। करीब 50-60 आदमी
यहाँ के जो ये देखने आए फौर रंगीन फौरों को महल को देखने आए, या जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको आए, काफ़ी लोग आए, ज़्यादा संख्या में शायद कम से कम हमने 100 लोगों को जाता मौजूद किया अलग अलग पॉइंटों पर। मनाया जाता है, जैसे यूपी में लठमार होली खेली जाती है ना, वैसे ही हमारे हरियाणा में एक फाग खेला जाता है जिसमें औरतें कपड़े से रस्सी की तरह उसको गूंथ के कोड़ा बनाती हैं, जिससे जो देवर होते हैं उनके जो प्यारे होते हैं उनकी पिटाई करते हैं। उस प्यार प्रेम को हम लोग फाग बोलते हैं। वही कल्चर हमारे यहाँ ब्रिज महोत्सव में दिखाने वाले हैं और हमने दिखाया भी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो कल्चर को लेकर इतने उत्सुक हैं कि आप भीड़ देख सकते हैं। उनको देख के हमें भी खुशी हो रही है कि लोग इतने जागरूक हैं कल्चर को लेके। ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। और कोरोना के बाद तो एक खुशी का अलग ही माहौल है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बार फिर भरतपुर में आबकारी विभाग के एक भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आबकारी पीओ 6000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। आबकारी पीओ ने यह रिश्वत एक मदिरा दुकान के संचालक से मासिक बंदी के रूप में मांगी थी। भरतपुर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा ने बताया कि 22/3 को हमारे पास परिवादी श्री रामेश्वर आया, उसके चाची का नाम टेका है और उन्होंने कहा कि हमें पीओ श्री विक्रम सिंह जी मंथली बंदी मांगते हैं, जिसके उपरांत हमने हमारी भरतपुर एसीबी चौकी से इसका सत्यापन करवाया कि क्या ये बात सही है। इसको सत्यापन में पाया गया हमें सही है। आज दिनांक 24 को हमने ये ट्रैप की कार्रवाई रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा और उसकी कार्रवाई अभी जारी है। आगे का इन्वेस्टिगेशन पे बात पता चलेगा कि और इसके आगे कहाँ तक। कितनी राशि? 6000 रुपये आज बरामद। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परमेश्वरी है। करने की धमकी देते हैं और हर महीने मंथली लेके जाते हैं। हर बार परेशान हूँ, मैं कहता हूँ सर मैंने कुछ नहीं कमाया, घाटा हो रहा, तब भी नहीं मानते मेरे को। जब से ये आए जनवरी से तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं। क्या की दुकान है आपकी? मेरे को बोरई बाबेन यहाँ पे बोरी पे शराब की दुकान है, अपोजिट ना। ये हर महीने आते हैं, हर महीने मंथली मांगते हैं। ये भी मांगते हैं, ये तो और वो भी मांगते हैं। डी ऑफिस में सीआई साहब कितने रुपए मंथली मांगते हैं? ये तो मेरे से पहले लेते थे पीओ जो वीरेंद्र जी थे, वो 4000 रुपये लेते थे। अब इन्होंने कहा 3-3 हज़ार करके दे देना, 6000 रुपये दे देना, फरवरी की दे देना और इसकी मार्च की दे देना। और वो उधर की तरफ डी ऑफिस में किले में जो बैठते हैं सीआई साहब वो भी लेते हैं, वो 12000 रुपये पर दुकान से लेते हैं ना। वो उनके पैसे सुरेश जी हैं और वो भी लेते हैं दीनदयाल जी ना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रामेश्वर नाम। है। मन से भगवान को याद करने वाला कभी भी दुखी नहीं रहता, उसके जीवन में सदा सुख बना रहता है। शास्त्री जी, हमारे पानी बाबा, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी कार्यकर्ता बंधु, इस अवसर पर आपने मुझे याद किया, ये मेरा सौभाग्य है
और आप ये मंदिर जो है ये आप सबकी विरासत है। इस मंदिर पर दीप में बहुत लोग आ चुके हैं दर्शन करने, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई और हो, लेकिन भगवान को चैन नहीं मिलता जब यहाँ पे लोग दर्शन करने। वाणिज्यिक कर की चोरी कर माल ले जाते हुए विभाग के प्रीतिकरा पवचन टीम ने 2 ट्रकों को पकड़ा है। टीम ने कार्रवाई कर एक ट्रक को धौलपुर से तो दूसरे को भरतपुर से पकड़ा है। पकड़े गए ट्रकों में लाखों रुपए का पान मसाला और परचून का सामान भरा हुआ था। विभाग की टीम ने दोनों ट्रकों का भौतिक सत्यापन कर लिया है और अब जुर्माना राशि का आकलन किया जा रहा है। दिव्यांग जन सहयोग समिति के जिलाध्यक्ष हरि गोविंद यादव बंटी के नेतृत्व में होली मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने आपस में गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी। मुख्य अतिथि टाइगर ओपी गुजर थे। इस मौके पर समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे।